ओम शांति। एक भाई जो बहुत पुराने भाई हैं, 20-25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा पे अटूट निश्चय, और उनका रोज ड्यूटी पर आना और अपने गांव में जाना, साइकिल से सवारी करना, बहुत सिंपल और साधारण जीवन। साइकिल से चलने वाले भाई, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर नहीं, लेकिन कहते हैं ना, घटनाएं तो कभी भी किसी के साथ भी घट सकती हैं। तो जब वो साइकिल से जाते थे तो घना जंगल और गांव की बिल्कुल सुनसान जगह अचानक से बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने घेर लिया और घेरने के बाद अच्छा है कि गोली नहीं मारी, केवल बंदूक का बट सिर पर मारा। सिर से खून निकलने लगा। भाई बेहोश होकर गिर गए और फिर चारों तरफ से घेर घेर लिया उनको और उनका गला दबाने वाले थे। अचानक से उनकी जेब से मुरली निकल पड़ी और जैसे उन्होंने मुरली को देखा और उसमें मीठे बच्चे देखा, उनकी बुद्धि पलट गई। फिर उन्होंने थैले में देखा उनके कि पता नहीं क्या होगा थैले में, तो थैले में ज्ञानामृत निकले। बाबा की कमाल, उस मुरली और ज्ञानामृत की वजह से वो भाई उन्हें छोड़कर चले गए। तो इसे कहते हैं बाबा का कमाल। कैसे बाबा अपने बच्चों की कब और कहाँ कैसे मदद कर देता है, तो ये कहानी सत्य अनुभव सुनते हैं हम बच्चू सिंह भाई की जुबानी। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम लौकिक बच्चू सिंह नाम है। गांव टपरा, पोस्ट बमरौली, यही थाना मलपरा का रहने वाला हूँ। मैं सागंज क्लास अटेंड करता हूँ। सागंज में दर्शना बहन इंचार्ज हैं और उनकी मैं पालना ले रहा हूँ मैं, और 20 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। एक दफ़े मेरी रात को 9 बजे मैं जा रहा था घर ड्यूटी से, अगर रेलवे में नौकरी करता तो मेरे को रास्ते में जंगल पड़ता है, वहाँ पर बदमाशों ने मेरे को पकड़ लिया। एक वृक्ष की छाया के नीचे खड़े थे 4 बदमाश, जिनके हाथ में औजार लगे हुए थे। फिर मेरे को एकदम मेरे पास आ गए और मेरे में सर में मारी, पिस्तौल मारी। मेरे सर में ब्लड निकल आया। अब मेरे को जमीन में गिरा लिया। जमीन में गिरा करके उनने साइकिल ले ली, घड़ी ले ली, पैसे ले लिए और फिर खड़ा करके मेरे को एकांत में ले गए, मरघट की तरफ ले जा करके, और फिर मेरे को गिराया और घूंसे और लातें मारी। मैं जमीन में पड़ा था और मेरे ऊपर चाकू लेकर के दोनों तरफ पैर रख लिए उसने। मैं नीचे पड़ा था। चाकू वो तो मेरी जिम में एकाए मुरली थी, तो मुरली एकाए उन्होंने क्या है इस जिम में, तो मुरली निकाल करके उसने मीठे बच्चे पढ़ी, मीठे बच्चे लाडले बच्चे इसमें लिखा है। उसके जो है एकदम चाकू उसने बंद कर लिया, अपनी जिम में रख लिया और मुरली एकाए देख करके दोनों तरफ से पढ़ के, और फिर झोले के अंदर ज्ञानामृत थी तो ज्ञानामृत भी उसने थोड़ी सी पढ़ी। फिर उनने दोनों चीज़ जो है मेरे पास फेंक करके मैंने कही कि किसी से बोलना नहीं, और दोनों एक दूसरे भाई ने बोला कि इसका मर्डर मत करो। बाबा ने उनकी खोपड़ी थोड़ी सी घुमा दी और वो मेरे को छोड़ गए और वो फिर चले गए वो। और बाबा ने कहा है, मैं थैंक देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जीवन बच गया। अगर चाकू को अंदर कर देते मेरे गले में तो मेरे को मर्डर हो जाता, ख़त्म कर देते। तो मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, मेरा आज भी मैं जिंदा हूँ। दूसरी कहानी और है मेरे साथ में कि मेरे सीने में दर्द हुआ था। 1 साल के बाद मैंने बहन जी को बताया कि बहन जी मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो बहन ने बताया कि आप वो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया तो उनने डॉक्टर अपोलो में जाकर के चेक कराया तो मेरे सीने को दिक्कत आई, मेरे हार्ट के अंदर। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हो गए और पेसमेकर डलेगा तुम्हारे, जब ही आप सही हो गए। तो बहन जी को मैंने सलाह ली। बहन जी ने बताया कि भैया ठीक हो जाओगे, करा लो। तो बाबा ने एक आए, बाबा के योग में था, दोनों टाइम में सुबह शाम अमृत वेला में योग लगाता था और मुरली पढ़ता था। तो मेरा ऑपरेशन हुआ
तो बाबा ने मेरे को ऑपरेशन से बचा लिया, पेसमेकर डल गया और वो ठीक हो गया और 2 बार मेरा ऑपरेशन हो गया है और आज भी मैं जिंदा बैठा हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ें। और बाबा ऐसा है किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की रक्षा करता है और हर तरह से मदद करता है वो। इसलिए आप जो है बाबा ऐसा है आपकी पूरी मदद करेगा और आप बाबा से जुड़िए। धन्यवाद। ओम शांति।